आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। हम जैसे कि जानते हैं कि 1904 में चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर नाम के एक इंसान ने डेवलप किया था एक फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए। इस मेथड को या इस चीज को हमने क्या कहा गया था, बहुत ही फेमसली से जाना जाता है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस फॉर्मूला, या हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के नाम से भी इसे जानते हैं। कुछ वेरिएबल्स जैसे कि हम जानते हैं कि वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट उनकी नहीं हो पाती, एंड ऐसे कुछ वेरिएबल्स जो हम देखते हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के नाम से जाने जाते हैं, या जिन्हें एट्रीब्यूट्स भी, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास आ जाता है ब्यूटी, सुंदरता, बहादुरी, ब्रेवरी या विजडम। इन सब चीज़ों को आप मेजर क्वांटिटेटिव में तरीके से नहीं कर सकते, मतलब आप इनको कोई नंबर नहीं दे सकते। इनकी एक क्वालिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब हम इनको एक क्वांटिटेटिव टर्म्स नहीं देख सकते। इनके जो रिलेटिव मेरिट है वो डिटरमाइन करे जाते हैं किसके बेसिस पे, प्रेफरेंस या रैंकिंग के बेसिस पे। मतलब हम इनको क्या करते हैं, एक दूसरे के हिसाब से प्रेफर करते हैं या रैंक करते हैं, क्योंकि हम ये तो बता नहीं सकते कि इसमें से सबसे अच्छा कौन है। तो हम वो ना करके हम क्या बताते हैं कि ये इससे बेटर क्या है, फिर उससे बेटर क्या है, उससे मतलब हम इनकी रैंकिंग करते हैं, ना ही ये बताते हैं कि ये वाला सबसे बेस्ट है ये वाला सबसे खराब है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में दो जजेस जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स को क्या कर सकते हैं, वो अपनी प्रेफरेंस, मतलब उनको जो सही लगता है उसके हिसाब से वो उनको रैंक देते हैं। सिमिलरली एक सिलेक्शन कमेटी में क्या होता है, वो प्रिपेयर करते हैं किसकी लिस्ट, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में अपने प्रेफरेंस के, मतलब उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको जो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स लगते हैं उनकी वो लिस्ट तैयार करते हैं। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो अभी हम देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से है कि हम इसको डिनोट करते हैं आर के से, जो है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन। एंड इस केस में जो हमारा आर के है वो क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, डी जो है वो है हमारी रैंक डिफरेंस, जिसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं R1 - R2 करके, एंड n जो है वो क्या है हमारे नंबर ऑफ पेयर्स, क्या है नंबर ऑफ पेयर्स है। तो ये हमने बताया कि इस फॉर्मूले में हम एक्चुअली जो हमने टर्म्स लिखी हैं उनका क्या मतलब है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन किसकी, रैंक कोरिलेशन की। कब कब, तीन तरीकों से। जो रैंक कोरिलेशन जो है हमारा वो तीन डिफरेंट सिचुएशन में हम बता सकते हैं। एक तब जब हमें डायरेक्टली रैंक्स जो हैं वो गिवन हो। एक केस हमारा तब होता है जब हमारी रैंक्स जो हैं दे आर नॉट गिवन, रैंक्स जो हैं वो हमें नहीं दी होती। एंड जो थर्ड केस है वो क्या होता है, जब जो वैल्यू होती है हमारी किसकी, सीरीज की, वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। तो ये हमारी तीन सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रैंक कोरिलेशन हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमारी रैंक जब हमें दी होती हैं तो हमारा सिंपल तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इस केस में हमें R1 दिया होता है, रैंक दी होती है फर्स्ट सीरीज की, रैंक 2 दी होती है सेकेंड सीरीज की। उसके बाद हम D निकालते हैं जिसमें हम R1 - R2 करते हैं, एंड लास्ट में जो हम करते हैं उसमें हम
डी स्क्वायर कर देते हैं, मतलब हर टर्म्स की हम डी स्क्वायर करके उनको ऐड करके क्या फाइंड करते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर, एंड जो हमें फॉर्मूला दिया है उसमें हम सिंपली पुट कर देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है जिसमें हमें रैंक्स दी होती हैं वो बहुत ही सिंपल तरीका होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब हमें रैंक्स जो होती है वो नहीं गिवन होती, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब हमें वो नहीं गिवन होती। कभी कभार क्या होता है, जो डेटा होता है वो गिवन होता है एंड रैंक्स जो होती हैं वो हमें नहीं गिवन होती। ऐसी सिचुएशन में रैंक्स जो हैं वो हम खुद देते हैं, मतलब स्टूडेंट को अपने आप रैंक देनी होती है। रैंक देते हुए यूनिफॉर्म प्रोसीजर, मतलब हमें एक ही प्रोसीजर को अपनाना चाहिए दोनों सीरीज के लिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रैंक 1 आप दे रहे हो एक्स सीरीज के केस में सबसे छोटे नंबर को एंड वाई सीरीज के केस में आप दे रहे हो सबसे बड़े नंबर को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हाईएस्ट वैल्यू को आप रैंक 1 दे रहे हो दोनों सीरीज में आपको देनी है, एंड अगर आप लोएस्ट वैल्यू दे रहे हो तो वो भी आपको दोनों सीरीज में R1 को ही देनी पड़ेगी। मतलब आप एक में कुछ और एक में कुछ और नहीं कर सकते। अब क्या होता है, ये वाला आपका तरीका हो गया जब आपको क्या होता है, जब आपको रैंक्स जो होती हैं वो आपको नहीं गिवन होती। अब क्या करोगे, जब आपको रैंक कोरिलेशन जो होती हैं वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, जब रैंक्स जो होती है वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कभी कभार 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स जो हैं सीरीज़ में उनको इक्वल रैंक देनी पड़ती है क्योंकि उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज निकालते हैं किनका, उन दोनों रैंक्स का। फॉर एग्जांपल हम 7.5 रैंक देंगे क्योंकि हमारी दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम हैं एंड उनको रैंक हमें देनी पड़ती 7 और 8, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल सेम है तो हम एवरेज रैंक दे देते हैं दोनों ही वैल्यू को। मतलब हम 7.5 रैंक दे देंगे दोनों ही वैल्यूज़ को, बिकॉज हमें एरर, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को अवॉइड करना है एंड उसको अवॉइड करने के लिए हमें एक अलग फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करने में, जब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होती हैं। इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 so on divided by n क्यूब माइनस n। एंड इस केस में जो हमारा m होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा m होता है नंबर ऑफ आइटम्स किसकी, ऑफ इक्वल रैंक्स का हमारा m जो है वो डिनोट करता है। अब हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे रैंक कोरिलेशन की। मेरिट्स क्या होते हैं रैंक कोरिलेशन की, जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है वो ईजियर है किस मेथड से, पियर्सन्स मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, ये उससे काफ़ी ईजी है। रैंक कोरिलेशन मेथड जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, उसको करना आसान होता है जब सीरीज जो है वो हमें ऑर्डर में या प्रेफरेंस में दी हो एंड एक्चुअल वैल्यूज जो है वो ना दी हो। तो इस केस में जो हमारा रैंक कोरिलेशन मेथड है वो बहुत ही इजी हो जाता है। जो रैंक कोरिलेशन मेथड है वो सुपीरियर मेथड है क्या एनालाइज करने का, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज करने का। किसके केस में, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में, जैसे हमारा वर्च्यू, विजडम, इग्नोरेंस। क्योंकि हम पियर्सन मेथड जो है वो तब हम क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो रैंक कोरिलेशन जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है अगर हमें क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस को देखना है। तो ये हमारे कुछ फ़ायदे हो गए किसके, रैंक कोरिलेशन मेथड, मतलब स्पीयरमैन किसका, स्पीयरमैन का जो हमारा मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड का, ये हमारी कुछ मेरिट्स हो गए। अब हम डीमेरिट्स देखते हैं। जो रैंक कोरिलेशन मेथड है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते किस केस में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। जब हमारी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम रैंक कोरिलेशन मेथड जो है वो तब हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो हमारा ये रैंक कोरिलेशन मेथड जो है वो हैंडल कर सकता है एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
इसके साथ साथ पहले डीमेरिट के साथ साथ हम सेकेंड डीमेरिट ये देखते हैं कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो हैंडल कर पाता है। जनरली हम ये मेथड नहीं यूज़ करते अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 20 से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ही हैंडल कर पाता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हो गए, क्योंकि अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी तो हम ये मेथड यूज़ नहीं करते। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।